दोस्तों, प्रविका आप सबको तहे दिल से सलाम। अंदाज शायराना। आज की शुरुआत एक छोटी सी सलाह से। चलो देखेंगे क्या है सलाह। आप किसी का अगर अच्छा करते रहो, अच्छा ही करते रहो। आप अगर किसी के सामने बस झुकते रहो, झुकते रहो, ये कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा तो हम सबका करेंगे। सबके लिए अच्छा ही सोचना, ये तो बहुत बड़ी बात है। घमंड बिना किए हुए झुकते रहना, ये भी बड़ी अच्छी बात है। मगर आप सिर्फ अच्छा करते रहो, करते रहो, किसी के सामने बस झुकते रहो, झुकते रहो, इसका असर होता है क्या? तो कुछ लोग आपको बेवकूफ समझने लगते हैं। क्या इतना बेवकूफ बन के रहना है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि अच्छा तो करो, जहां झुकना है वहां जरूर झुको, लेकिन इतना भी नहीं कि सामने वाला आपको बेवकूफ समझता रहे। चलो ये बात आज बिल्कुल सीख लेते हैं। अगर इसी हिसाब से जी रहे हो तो आपको तो ये प्रवि नमन करेगा। अगर नहीं जीते हो तो इसका अमल अभी से शुरू कर दो। इस दुनिया में वो इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे, और फिर भी वो कहता है कि मैं ठीक हूं, बस मैं मजे में हूं। क्या बात है दोस्तों। ऐसे ही इंसान को ये शायर सबसे मजबूत इंसान कहता है, और बिल्कुल सही है। ऐसे ही मजबूत बन के रहना है, चाहे दिल भी टूटे, चाहे अपने भी क्यों न रूठे, चाहे कोई बड़ा सा ख्वाब भी क्यों न टूटे और सपने भी क्यों न चकनाचूर हो जाए। कुछ भी हो, मौत को गले लगाना नहीं है। मजबूत दिल से हर चीज का सामना करना है, क्योंकि हमें सबसे मजबूत इंसान की एक जो छवि होती है, उसी को दिल में रखते हुए जीने की कोशिश करनी है। चलो मजबूत बनने के इस सफर में आपको कामयाबी मिले, यही मेरी शुभकामना। हमारी इश्क की बस इतनी सी कहानी है। तुम बिछड़ गए, हम बिखर गए, तुम मिले नहीं और हम तो किसी के हुए ही नहीं, और हम तो किसी के हुए ही नहीं। क्या बात है दोस्तों, कितनी गहराई है। देखो इसमें कितना प्यार समाया सा है इन दो चार पंक्तियों में। इश्क होना है तो ऐसे ही होना चाहिए। सच्ची मोहब्बत अगर निभाते हो तो ऐसा ही दिल चाहिए। हमारी इश्क की बस इतनी सी कहानी है। तुम बिछड़ गए, हम बिखर गए, तुम मिले नहीं और हम फिर किसी के हुए ही नहीं। बस मुझे होना था तो सिर्फ तेरा ही होना था, तेरा ही बन के मुझे इस जिंदगी को जीना था, और किसी का मैं हो ही नहीं सकता। यही तो जज्बा लगता है अगर सच्चा प्यार कमाना है तो। अगर सच्चे प्यार की जिंदगी और सच्ची मोहब्बत की जिंदगी का मजा उठाना है तो। वो जो उठाते हैं किरदार पे उंगलियां, वो जो उठाते हैं किरदार पे उंगलियां, तोहफे में उनको आईने दीजिए, तोहफे में उनको आईने दीजिए। बिल्कुल सही है दोस्तों। देखो दोस्तों, आपकी जो बदनामी करते रहते हैं कुछ लोग, उनमें से ऐसा एक भी आपको नहीं मिलेगा कि जिसने पाप नहीं किया हो। सिर्फ लोगों का क्या होता है कि खुद का सब कुछ छिपा कर रखते हैं। खुद की क्या गलतियां हैं उसका कहीं कभी इजहार नहीं करते, और लोगों की गलतियों पे उंगलियां दिखाने में जिंदगी बिताते हैं। एक आध दूसरी अगर किसी ने गलती की तो उसे पूरी तरह से मुजरिम समझ के, पूरी तरह से एक फालतू इंसान समझ के उसके साथ बर्ताव करते रहते हैं। ऐसे लोगों को तो मैं भी तो तोहफे में
आईना देना चाहता हूं, क्योंकि ये सच्चाई है दोस्तों। इस जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो औरों की निंदा तो करते हैं, मगर खुद को, उनको जब हम आईना दिखाएंगे तो इतनी तेजी से दौड़ के आपसे दूर चले जाएंगे, पूछो मत। तो ये बातें होती है दोस्तों, किसी की निंदा करने की जरूरत नहीं है। हर किसी की जिंदगी में बहुत सारी गलतियां होते होते उसने जिंदगी गुजारी होती है। इसीलिए तो एक गीत भी है ना, जिसमें एक ऐसी ही पंक्ति है, जिसने पाप न किया हो जो पापी न हो। यहां सारे पापी है, यहां हर इंसान के हाथों कुछ न कुछ गलती जरूर हुई है। अरे वो कबूल करने के लिए जिगरबाज दिल होना चाहिए सीने में। कितने लोगों के सीने में ऐसा दिल होता है दोस्तों? बहुत कम लोगों के दिलों में होता है। कुछ लोग होते हैं मुंह पे बात करते हैं, सच्चे दिल वाले होते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये फौजी लोगों को मैं बहुत कीमत देता हूं, क्योंकि उनके दिल में एक और जुबान पे एक, ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा आपको। अरे ये बातें सीखनी है हमें। चल गुस्सा आ गया ना किसी दोस्त पे, चल मुंह पे उसे गाली दे जा, भूल जा। उसके पीछे जाके चर्चा करते हुए, उसकी निंदा करते हुए, उसकी बदनामी करते हुए क्यों मजाक लेते हैं कुछ लोग, पता नहीं। चलो ऐसे खास लोगों के लिए ये खास सलाह थी। आज का अंदाज शायराना आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा, इसी आशा के साथ चलता हूं दोस्तों, जाने का वक्त हो गया है। फिर मिलेंगे और कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ, मिलते ही रहेंगे। अलविदा दोस्तों।